हम हर के दर्शक लोग के सादर प्रणाम करत थी। आपका आपन चैनल देसी बयार के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग देखत ही कि हमरे बगल में एक प्रतिमा है। वो प्रतिमा भगवान रविदास जी का हो। संत महान संत रहना रविदास जी, जो कि आप लोग देखत हुए हैं कि आप तमाम उनके बगल में आप देखत हुए एक कठवत है और कठवत में एक हाथ निकलल है। और आप देखत हुए हैं कि यहाँ एक जूता भी रखल है। और जूता में भैया जब सियाला वाला तो आप देखत हुए जूतवा के अंदरवा ही डालल जाला वो भी है। और जौन सिए वाला भैया जौन कुछ लगला वो कुल है। तो ये आप लोग के बता दी कि जौन कुल है एकरे पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि संत रविदास जी कि अगर भगवान कहल जाए तो कोनो गलत ना हो। संत रविदास जी वाराणसी में रहत रहना, जेके हमने बनारस कहा थी, ठीक गंगा माँ के किनारे से थोड़ा सा दूर पे बैठ के जूता चप्पल सिए का कार्य करत रहना। और वही जूता चप्पल सी के वो अपन जीविकोपार्जन का कार्य करत रहना। तो जहाँ संत रविदास जी बैठे वो एकदम आवे जाए का मार्ग रहल, वहीं बैठे। तो मार्ग पे बैठने के नाते बहुत जानी से बहुत कुछ परिचय रहे। तो वहीं में एक पंडित जी हैं। वो पंडित जी नित्य वो रोज वही रास्ते से जाएं, माँ गंगा के यहाँ स्नान करें, उनकर पूजन पाठ करें। प्रत्येक दिन को उनकर यह काम रहन। तो एक दिन पंडित जी जात रहने तो रविदास जी से कहना कि का ई कुल माया जाल में फसल हुआ, यहीं दरिया हुआ, तहीं जाए के माँ गंगा का स्नान स्नान करके तनी आप। तब संत रविदास जी कहना कि देखा भैया, हमें अपने काम से फुर्सत ना मिल पावला, यही की वजह से हम माँ गंगा का स्नान और दर्शन ना कर पाइला। हैला हमरे पास दूठे केला है, जा माँ गंगा के दे दिया। तो जब केला पंडित जी के रविदास जी देहनत केला ले लेवा, उनके मन में ध्यान आयल कि ये केला देत हुआ गंगा माँ के देव के हमरे समय में ना थी, न कभो पूजा पाठ करे जाता है, न कोनो उनसे कोनो मतलब रखा न। तो ये कैसन केला हमें देने। तो केला लेके गई न और माँ गंगा के जल में प्रवाहित कही न। जैसे देना केला डाल के उसके बाद पंडित जी एक डुबकी स्नान कही न। जैसे निकले थे देख रहे हो माँ गंगा जी एकदम साक्षात प्रकट भयल हैं। और हाथ में उनकर एक सोने का बहुत सुंदर कंगन रहल। और वो कंगन पंडित जी के देहनी और कहनी कि हैला रविदास जी के दे दिया। तो जैसे ही कंगन प्राप्त करी और माँ गंगा के देखना तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई न। पंडित जी के मन में ख्याल आयल कि हम तो आज बरसों से नित्य माता जी के यहाँ आए के हम स्नान करीला, उनकर पूजा पाठ करीला, लेकिन आज तक न माँ हमें दर्शन देहनी न इतना सुंदर कंगन देहनी। खैर वो आश्चर्य के सोचने के बाद फिर उनके मन में ख्याल आयल कि इतना सुंदर कंगन हो। और ये कंगन जौन है रविदास जी देख लो ना हो कि माँ गंगा हमें देत का इबना वो तो अपने काम पे हुआ। तो ऐसा करा चल चला हरे से अपने घरे उनके ना दे, इतना बढ़िया मिले माँ गंगा हमें दे ले, उनके देत के थोड़ी देख ले हैं। तो पंडित जी लेके चले लगने। तो दूसरे मार्ग से जाए लगने, जौने मार्ग पे संत रविदास जी बैठे वह मार्ग से ना जाके वो बदल के दूसरे मार्ग जाए लगने। लेकिन वो जौन भी मार्ग पकड़े निकले वहीं जहाँ रविदास जी बैठल न है। तो बड़ा तंग हो गई ना। तो उनके समझ में आ गल कि अभी उचित ना हो, चला ये कंगन रविदास जी के दे देती। तो रविदास जी के पास जैसे वो कंगन लेके गई ना रविदास जी के देहना, तो रविदास जी कहना कि ये कंगन बतौना उनसे कि माँ गंगा आप बिना देले हैं। तो कहना ये हम लेके का करब, हम तो खुदे अपने काम से हम पेट भर के पाजेला, हमें ये कंगन उंगन ना चाहिए, आप ही कंगन लेके जा, आप पंडिताइन जी के दे दिया। रविदास जी उनके कंगन दे देना। इनके मन में कोनो लालच ना रहे वो कंगन से, न इनके धन दौलत कोनो लालच रहे, ना वो कंगन के कोनो लालच रहे, दे देना। पंडित जी ले गई ना अपने घरे, अपने पत्नी के देना। पत्नी बहुत खुश बनी, लेकिन खुश भले के साथ साथ उनके मन में एक जिद आ गल, कहनी कि हम एक कंगन ना ले, हमें जब भी चाहिए देकर जोड़ा भी चाहिए, हमें दूसरों कंगन ले आवा। अब पंडिताइन जी अब वही दूसरे कंगन के चक्कर में जिद मान के बैठ गई। नहीं कहनी जब ले लेवा ना तब ले हम न भोजन पानी न हम कुछ ग्रहण करब, हमें जा पहले दूसर का कंगन लेके आवा। तो पंडित जी कहना अब उनके हट के आगे पंडित जी हार गई ना,
कहना अच्छा ठीक है पंडिताई तू शांत रहा, हम जाती, हम दूसरों कंगन के व्यवस्था करत ही। तो पंडित जी फिर चल के अपने घरे से रविदास जी के पास आई न और कहना कि ऐसा न कि हमार पंडिताइन जो एकदम जिदिया गए हैं वो मानत ना है, कहत ही दूसरका कंगन हमें चाहिए। तो कहना ठीक है दूसरका कंगन चाहिए तो आप जाके माँ गंगा जी से मांग ला। कहने अरे नहीं आप बताओ, कहने आप जा मांगला दे दिए आपो के ना। तो रविदास जी कई बार कहना तो वो गई न तो माँ गंगा से निवेदन कहना कि हमें हमारे पत्नी का हट है माता जी एक हमें और कंगन दे दा ताकि उनका जोड़ा बन सके और उनका नाराजगी दूर हो सके। लेकिन बहुत मांगना, लेकिन माँ गंगा उनके ना देहनी। फिर वहाँ से लौट के न कहना भैया हम तो ना पौली। तब रविदास जी कहना तब कहना है आप मांगा आपके कहले हो सकला दे दे। तो कहना अच्छा ठीक है अगर हमरे कहले देत हुआ तो कोनो बात ना है। तो कहना अच्छा रुका हम मांगत है। तो कठौतिया में हाथ डालना, रविदास जी कठौती में हाथ डालना। तो पंडित जी कहते यहाँ हाथ का डालत हुआ, चला माँ गंगा के हन चला वहाँ मांगबा, यहाँ थोड़ी मिली हैं। ये कठौती में हाथ, यही में चमड़ा डलले हुआ जोने से जूता चप्पल सियाला, यही में हाथ डालत हुआ। कहे आपके कंगने से मतलब ना, हम वहाँ ना जा पाए, हमारे बहुत काम हम ना जा पाए, रुका हम यहीं से मांगत थी माई से, ये गंगा जल है मांगत थी, देखा माई दे देनी। तो जैसे ही कठौती पे हाथ डाल के कहने माई एक ठे और कंगनवा दे दा, वैसे ही वह कठौती में से केवल माता जी का हाथ निकलल और हाथ में एक सुंदर से कंगन आयल। और वह कंगन के देखते पंडित जी एकदम आश्चर्य में हो गई ना कि बतावा यही बैठल हुआ और यही कठौती में चमड़ा भी डलने हुआ, यही में गंगा जल भी है और इनके कहले से माँ यही में से प्रकट होकर इनके कंगन दे देनी। तब वही रविदास जी कहना, तब कहावत आप लोग सुनने हुई है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहना अगर आपका दिल और मन साफ है तो भगवान हर जगह हुआ। फिर वह बात सुन के और वह दृश्य देख के वो पंडित जी फिर भगवान रविदास जी के चरण में गिर गए ना और उनकर सेवक बन के उनकर सेवा करे लगना। इतना महान संत रविदास जी रहना, एक बार पुनः इनके चरणों में हम अपन नतमस्तक करत है कि ऐसा महान रहना जिनके जीवन से ये प्रेरणा मिला भैया कि आपके कोनो चीज बिना भटके के ना है, बस आप अपन मन साफ रखा, मन के मैल के दूर रखा, अपने नियत के अच्छा रखा, प्रभु आपके साथ आपके हर पल आपके पीछे खड़ा रही है। और जैसे भी अपने जीवन में आप प्रभु से आशीर्वाद लेवे चाहबा, आपके इच्छा अनुसार प्रभु आपके बिना खड़ा रही है। ती कहानी यह रल भैया, तो आप लोग सुनना। अगर आप लोग की कहानी अच्छी लगल तो आप अपने चैनल के सब्सक्राइब कर दिया और यह वीडियो के आप लोग आगे शेयर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।